लुधियाना दिल्ली हाईवे के पास एक खाली पड़े प्लॉट पर एक स्कूटी दोपहर के 2:15 आकर रुकती है। एक महिला 2 साल की बच्ची को लेकर उस खाली प्लॉट के अंदर जाती है और ये सब पास में ही बने एक केबिन के अंदर बैठा सिक्योरिटी गार्ड देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद जब वो सिक्योरिटी गार्ड उस प्लॉट पर पहुंचता है तो उसे देखकर वो महिला हड़बड़ी में वहां से निकल जाती है। उसे वहां से जाता हुआ देखकर सिक्योरिटी गार्ड सोचने लगता है कि उस महिला के साथ आई बच्ची आखिर कहाँ गायब हो गई, क्योंकि वो बच्ची अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सिक्योरिटी गार्ड वहां पास में तैनात कुछ पुलिस वालों को ये बात बताता है और वो सब मिलकर उस खाली प्लॉट में बच्ची को ढूंढने लग जाते हैं, पर उस 2 साल की मासूम बच्ची का कुछ भी पता नहीं लगता है। अब इन सब के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं कि आखिर वो महिला कौन थी और उसके साथ जो बच्ची आई थी वो उसी महिला की थी या किसी और की, और आखिर वो बच्ची इस खाली प्लॉट से कहाँ और कैसे गायब हो गई। आप दोस्तों के मन में भी ऐसे ही सवाल आ रहे होंगे और उनके जवाब के लिए चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पंजाब के लुधियाना शहर का शिमलापुरी इलाका, इसी इलाके में हरप्रीत सिंह अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहते थे। उनके परिवार में माता पिता के साथ साथ बीवी और 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक प्यारी सी बेटी जिसका एक बड़ा ही प्यारा सा नाम था, दिलरोज कौर। हरप्रीत खुद पंजाब पुलिस की IRB बटालियन यानी कि इंडियन रिजर्व बटालियन में तैनात थे और उस वक्त एक गांव के सरपंच की सुरक्षा में लगे थे। 28 नवंबर 2021 संडे का दिन था। हरप्रीत सिंह का परिवार उस दिन दोपहर करीब 2 बजे एक रिश्तेदार के यहाँ दावत से लौट कर आया था। परिवार के सभी लोग घर के अंदर चले गए, पर घर की सबसे छोटी बेटी दिलरोज घर के बाहर अपनी साइकिल चलाने लगती है। परिवार के लिए ये असामान्य नहीं था, क्योंकि दिलरोज अक्सर अपनी साइकिल या फिर पड़ोसियों के बच्चों के साथ वहीं खेला करती थी। पर आगे जो होने वाला था वो बहुत ही डरावना था, जिसकी कल्पना करना भी हम सभी के दिल में सिहरन पैदा कर दे। करीब 10 से 15 मिनट बाद दिलरोज की माँ उसे पुकारने लगती है, पर दिलरोज का कहीं अता पता नहीं चलता। दिलरोज की माँ आस पड़ोस में जाकर पूछती है, पर दिलरोज किसी के घर पर नहीं थी। अब दिलरोज की माँ अपने पति हरप्रीत सिंह को दिलरोज के न मिलने की बात बताती है। इसके बाद हरप्रीत सिंह के साथ साथ उनके पड़ोसी भी दिलरोज को ढूंढने में लग जाते हैं। इस बीच हरप्रीत सिंह ने पुलिस को भी कॉल करके बुला लिया था और पुलिस आसपास दुकानों में लगे CCTV फुटेज चेक करने लग जाती है। तभी उन्हें एक फुटेज मिलती है जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी। दोपहर के वक्त एक महिला अपनी एक्टिवा पर मासूम दिलरोज को आगे बैठाकर ले जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी और दिलरोज खुशी खुशी उसके साथ जाते हुए दिख रही थी, क्योंकि वो उस महिला को अच्छे से पहचानती थी। जब वो CCTV फुटेज हरप्रीत सिंह को दिखाई गई तो उन्होंने उस महिला को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पड़ोसन नीलम थी। इससे पहले कि पुलिस नीलम के बारे में पूछताछ करना शुरू करती कि तभी नीलम वहां पहुंच जाती है अपनी उसी एक्टिवा पर बैठकर। नीलम के पहुंचते ही पुलिस के साथ साथ मोहल्ले के सभी लोग उसे घेर कर उससे दिलरोज के बारे में पूछने लगती है। नीलम को अभी तक पता नहीं था कि CCTV फुटेज यहाँ सभी ने देख रखा है, इसलिए वो साफ झूठ बोलने लग जाती है, पर उसके झूठ बोलने से यहाँ नया बखेड़ा शुरू हो जाता है। नीलम का झूठ सुनकर मोहल्ले के सभी लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उसे बुरी तरह से मारने पीटने लग जाते हैं। किसी तरह पुलिस नीलम को बचाकर उसे एकांत में ले जाती है और CCTV फुटेज दिखाकर फिर से उससे पूछताछ करती है। तब नीलम पूरी सच्चाई बताती है। असल में दोस्तों, नीलम के माता पिता उस मोहल्ले में हरप्रीत सिंह के घर के बगल में रहते थे और कुछ समय पहले ही नीलम वहाँ आई थी। नीलम तलाकशुदा थी और अपने 2 बच्चों के साथ मायके लौटी थी, लेकिन नीलम का स्वभाव मोहल्ले वालों के लिए एक पहेली था। उसके घर पे अजनबियों का आना जाना अक्सर लगा रहता था, जिसकी वजह से आए दिन मोहल्ले में कानाफूसी होती थी। इसी वजह से जब भी दिलरोज नीलम के बच्चों के साथ खेलती थी तो दिलरोज के दादा नीलम के बच्चों को वहां से भगा देते थे और ये बात नीलम को अच्छी नहीं लगती थी। पर धीरे धीरे जब सारे पड़ोसी नीलम के माँ बाप से उनके यहाँ आने जाने वाले अजनबियों के बारे में बोलने लगती है तो नीलम के माँ बाप ने वो मोहल्ला छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर आया 28 नवंबर 2021 का वो दिन जिस दिन दिलरोज गायब हुई थी। उस दिन नीलम अपना सारा सामान अपने नए फ्लैट में शिफ्ट कर रही थी। उसका लगभग सारा सामान जा भी चुका था, पर अचानक दोपहर 2 बजे नीलम वापस आती है अपना बचा हुआ सामान ले जाने के लिए और वो उसी वक्त दिलरोज को घर के बाहर अकेला देख लेती है और तभी उसके मन में उस परिवार से बदला लेने का एक खौफनाक प्लान आता है। वो चुपचाप दिलरोज को अपनी स्कूटी पर बिठाकर एक सुनसान प्लॉट पर ले जाती है और मौका देखकर दिलरोज के सर पर एक बड़े से पत्थर से हमला करती है। नीलम के हमला करते ही वो मासूम बच्ची जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है।
उसका रोना सुनकर कोई वहाँ आ न जाए इसलिए नीलम उसके मुंह में ढेर सारी मिट्टी भर देती है और फिर वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसे वहाँ दफनाने लगती है। वो मासूम बच्ची बेहोश तो हो गई थी पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, पर नीलम पर मानो भूत सवार था। उसे उस मासूम पर एक पल के लिए भी दया नहीं आई। जिस वक्त वो उसे जमीन में गाड़ रही थी उसी वक्त वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया, जिसे देखकर वो फिर वहाँ से निकल गई। उसे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी, पर एक सीसीटीवी फुटेज की वजह से वो इतनी जल्दी पकड़ी गई। फिर पुलिस नीलम को लेकर उस जगह गई जहां उसने उस मासूम बच्ची को दफनाया था। जब हरप्रीत सिंह वहां अपने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू करते हैं तभी उनकी मासूम बच्ची का हाथ उनके हाथों से टकराता है और फिर जब उस बच्ची को वहां से निकाला जाता है तब उन्हें एहसास होता है कि दिलरोज की सांसें अभी भी चल रही हैं। वो लोग तुरंत उस मासूम को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, पर अस्पताल पहुंचने में जो 13 मिनट लगे उसमें उस मासूम की आखिरी सांसें भी छीन ली, क्योंकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और फिर पोस्टमार्टम में पता चला कि दिलरोज के सिर पर पहले हमला किया गया था और जब वो हमले में नहीं मरी तो उसके मुंह में मिट्टी ठूस दी गई थी, जिसकी वजह से उसके फेफड़े पूरी तरह ब्लॉक हो गए थे और वही दिलरोज के मरने का मेन कारण बना और उसी वजह से वो मासूम बच्ची बच नहीं पाई। सोचिए जरा, 2 साल की एक मासूम बच्ची को कोई औरत जिसके खुद ही 2 मासूम बच्चे हो वो भला ऐसे कैसे इतने निर्मम तरीके से उसे मार सकती है। पर कहते हैं ना दोस्तों, जलन और ईर्ष्या आपको हैवान बना देती है। खैर 2 साल की सुनवाई के बाद 2024 में जज ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए नीलम को फांसी की सजा सुनाई और नीलम आज भी जेल में बैठी अपनी फांसी का इंतजार कर रही है। दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी यूपी की मथुरा जिले की है, जहां रमजान के पवित्र महीने में एक सास की अचानक मौत हो जाती है। परिवार के साथ साथ पूरा गांव उसे हार्ट अटैक मानकर दफना देता है, लेकिन महज 3 दिन बाद घर की इकलौती बहू के मुंह से निकला एक जुमला दफन हो चुके उस खौफनाक सच को कब्र से बाहर खींच लाता है, जिसे सुनकर पूरे गाँव में सनसनी मच जाती है। अब वो बहू के मुँह से निकला हुआ वो जुमला क्या था, साथ ही बहू और सास के बीच उस रात क्या हुआ था, वो सब जानेंगे आज की इस कहानी में। तो ध्यान लगा के सुनना दोस्तों, कहीं कुछ मिस न हो जाए। और हाँ दोस्तों, मिस से याद आया, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मथुरा के बंकरपुर बसेला गांव से। यहाँ रहने वाले 52 वर्षीय अनवर अली का परिवार बाहर से देखने पर बिल्कुल खुशहाल और सामान्य था। घर की कमान अनवर अली और उनकी 50 साल की पत्नी अनवरी के हाथों में थी। उनका 26 साल का इकलौता बेटा आमिर शादीशुदा था और उसकी 24 साल की पत्नी हिना घर पर ही अपनी सास के साथ रहती थी। अनवर अली और आमिर दोनों नोएडा में रहकर ड्राइविंग का काम करते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर कोई बड़ी परेशानी भी नहीं थी। लेकिन किसे पता था कि 2 मार्च 2026 की रात इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए पलटने वाली है। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। नोएडा में मौजूद आमिर के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसकी पत्नी हिना का नाम चमक रहा था। आमिर ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से हिना सिसकती और घबराई हुई आवाज में बोली, जितनी जल्दी हो सके घर पहुंच जाइए, अम्मा की हालत बहुत खराब है, उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है उनकी सांसें थम चुकी हैं। यह सुनते ही आमिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने पिता अनवर अली को जगाया। दोनों ने बिना एक पल गवाए उसी रात मोटरसाइकिल उठाई और गांव की तरफ भाग निकले। अगली सुबह यानी 3 मार्च 2026 को जब बाप बेटे घर पहुंचे तो उनका डर सच में बदल चुका था, यानी कि अनवरी अब इस दुनिया में नहीं रही। पास बैठी बहू हिना फूट फूट कर रो रही थी और अब तक तो गांव में भी खबर फैल चुकी थी कि अनवरी की मौत शायद हार्ट अटैक से हुई है। जब अनवर अली ने अपनी बहू हिना से पूछा कि आखिर रात को क्या हुआ था, तो हिना ने बेहद सात्विक तरीके से कहानी सुनाई। अम्मी और मैं दोनों रमजान के रोजे रख रहे थे। रात को नमाज के बाद हम सो गए। अम्मी सुबह 4 बजे सहरी के लिए उठती थी, लेकिन रात 11:30 बजे जब मैं बाथरूम जाने के लिए उठी तो मुझे उनके कमरे से कराहने की आवाज आई। मैं भागी गई और मेरे देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ दिया। इतना कहते कहते बहू की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बहू की बातों में इतनी सफाई देखकर किसी को उस पर शक नहीं हुआ और इन सब के बीच उसी दिन यानी 3 मार्च को अनवरी के शव को कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कहानी यही खत्म हो सकती थी अगर अनवर अली
अली की बेटी अमीना अपने मायके न आई होती। माँ के जाने के बाद अमीना अपने पिता और भाई को संभालने के लिए घर पर ही रुक गई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उस घर के अंदर का तनाव भी बढ़ रहा था और फिर 6 मार्च 2026 को रसोई में खाना बनाने को लेकर ननद अमीना और भाभी हिना के बीच मामूली बहस शुरू हुई। लेकिन बहस देखते ही देखते इतनी भयानक हो गई कि गुस्से में हिना के मुंह से एक ऐसा सच निकल गया जिसने सबको हिला कर रख दिया। हिना ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, जल्द से जल्द अपने ससुराल लौट जाओ, नहीं तो तेरा अंजाम भी तेरी माँ जैसा ही होगा। तेरा अंजाम भी तेरी माँ जैसा होगा। ये शब्द अमीना के कान में पिघले हुए शीशे की तरह चुभने लगे। उसने तुरंत ये बात अपने पिता अनवर अली को बताई। अब अनवर अली ने हिना से सख्ती से पूछा तो उसने बात पलट दी कि वो तो सिर्फ गुस्से में कहा गया था। लेकिन अनवर अली, जिसे अभी तक अपनी बहू पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ था, अब उसके मन में वो शक आ चुका था क्योंकि उसकी पत्नी अनवरी बिल्कुल स्वस्थ थी, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। तो फिर अचानक मौत कैसे हुई? 8 मार्च 2026 को अनवर अली पुलिस थाने पहुंचे और अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के सामने चुनौती बड़ी थी क्योंकि लाश तो अब कब्र में दफन थी। आखिरकार कोर्ट की इजाजत के बाद 10 मार्च 2026 को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अनवरी की कब्र खोदी गई। लाश को बाहर निकालकर जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो डॉक्टरों की रिपोर्ट ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में साफ लिखा था मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गला दबाने की वजह से हुई थी। पुलिस ने उसी वक्त हिना को गिरफ्तार कर लिया और जब हवालात की सलाखों के पीछे हिना से पूछताछ शुरू हुई तो जो सच सामने आया उसने मर्यादा और रिश्तों के परखच्चे उड़ा दिए। हिना का पिछले 2 साल से अपने ही चचेरे देवर आदिल के साथ अवैध प्रेम संबंध चल रहा था। जब आमिर नोएडा में रहता तो आदिल का घर पर आना जाना बढ़ जाता था। 2 मार्च की रात को भी हिना ने आदिल को अपने कमरे में बुलाया था। दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। तभी अचानक सास अनवरी की आंख खुल गई और फिर उन्होंने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। वो जब बाथरूम जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली तो उन्हें अपने बहू हिना के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी। जब वो वहां जाके देखी तो उन्होंने उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के बाद सास ने उन्हें धमकी दी कि वह सुबह आमिर को सब कुछ सच सच बताने वाली है। बदनामी के डर से हिना और आदिल ने अनवरी को बिस्तर पर गिराया। हिना ने पैर पकड़े और आदिल ने तकिए से उनका मुंह और गला दबाकर उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। फिर हिना ने आदिल को तुरंत वहां से भगा दिया। उसके बाद उसने बड़ी ही चालाकी से एक मर्डर को हार्ट अटैक का रूप देने का नाटक किया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।